Good morning everyone. A very warm welcome to all of you in Byju's Government Exams Prep channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे about this day in history, यानी कि 17th नवंबर, जी हाँ 17 नवंबर से जुड़े उन सभी ऐतिहासिक इवेंट्स और फैक्ट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और जिनको जानना और याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चल के देखते हैं आज की इस दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला आज का फैक्ट हुआ था 1900 में when Indian freedom fighter and politician पद्मजा नायडू was born। जानी मानी भारत की फ्रीडम एक्टिविस्ट और नेशनलिस्ट पद्मजा नायडू का जन्म हैदराबाद में एक बंगाली ओरिजिन से संबंधित माता और तेलुगु ओरिजिन से संबंधित पिता के घर में हुआ था। उनकी माँ एक प्रसिद्ध कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। अब अगर बात सरोजिनी नायडू के बारे में हो रही है तो हमें ये याद रखना होगा कि उनको उनके पोएटिक क्रिएशंस के लिए महात्मा गांधी के द्वारा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको भारत कोकिला के नाम से भी बुलाया था। सरोजिनी नायडू इज सच अ फेमस नेम इन हिस्ट्री क्योंकि 1925 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में 1947 में इनको यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि प्रेजेंट टाइम्स का उत्तर प्रदेश में गवर्नर के पद पे नियुक्त भी किया गया था। वो भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। तो अब इसके साथ वापस चर्चा करते हैं अबाउट हर डॉटर पद्मजा नायडू जिनका आज की तारीख को जन्म हुआ था और कुल 21 वर्ष की ही आयु में इन्होंने हैदराबाद के निजाम शासित राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल भी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत संसद के लिए भी ये चुनी गई थी एंड इन 1956 शी वाज मेड द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और ये रेड क्रॉस से भी जुड़ी हुई थी एंड फ्रॉम 1971 टू 1972 इंडियन रेड क्रॉस की अध्यक्ष भी थी। अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात पद्मजा नायडू ने अपनी माता के द्वारा लिखी गई कविताओं को एकत्र किया और 1961 में इसको द फेदर्स ऑफ द डॉन के नाम से प्रकाशित किया था। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे यूनिक तरह के रेड पांडा प्रोग्राम्स किए जाते हैं एंड दिस पार्क इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। विद दिस फ्रेंड्स अब चलते हैं आज के अपने अगले फैक्ट की तरफ जो हुआ था इन 1922 when the very famous American biochemist जिन्होंने रीटा लेवी मोंटाल्सिनी के साथ नोबेल प्राइज जीता था इन मेडिसिन इन द ईयर 1986। मुख्य कारण जिसकी वजह से इनको ये प्रेस्टिजियस प्राइज मिला उसकी वजह थी फॉर हिज रिसर्च इन द आइसोलेशन ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। स्टैनली कोहेन का जन्म ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क में हुआ था इन द ईयर 1922 और वर्ष 1943 में ब्रुकलिन कॉलेज से इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी जहां उन्होंने रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में डबल मेजर किया था। 1950 के दशक के मध्य में स्टैनली कोहेन ने एक और वृद्धि कारक की खोज करी जो त्वचा और कॉर्निया में कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देती है। विकास कारकों के रूप में अब जो जाना जाता है उसकी खोज ने विकृति, देरी से घाव भरना और ट्यूमर जैसे रोगों की चिकित्सक समस्याओं में बहुत गहरी समझ प्रदान करी थी। अब अगर इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करें अबाउट द भारतीय नोबेल प्राइज विनर जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था तो उनका नाम है हरगोबिंद खुराना, एक ऐसा नाम जो आप सभी ने सुना होगा एंड ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन द ईयर 1968। किस लिए मिला इनको ये पुरस्कार? फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। खुराना ने नोबेल प्राइज शेयर किया था विद टू अदर साइंटिस्ट्स जिनका नाम है मार्शल डब्ल्यू नाइरनबर्ग एंड रॉबर्ट डब्ल्यू होले। लेकिन अगर बात की जाए 2020 यानी कि इस वर्ष के फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा या फिर मेडिसिन नोबेल प्राइज के बारे में तो इसके विजेता थे हार्वी जे ओल्टर, माइकल ह्यूस्टन एंड चार्ल्स एम राइस। किस लिए मिला इनको पुरस्कार? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस जिसने मेडिसिन की दुनिया में जॉन्डिस संबंधित बीमारी में एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया। इसके साथ फ्रेंड्स चलते हैं अब देखते हैं आज का अपना अगला फैक्ट क्या है जो कि हुआ था 1928 में जब भारत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु
मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब या फिर शेरे पंजाब के नाम से भी बुलाया जाता था। उनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 में हुआ था और इन्होंने रेवाड़ी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और फिर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। उन्होंने कॉलेज में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों से हुई और इसके पश्चात इनके अंदर भी देशभक्ति का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन जागा। वह दयानंद सरस्वती से भी बहुत प्रभावित थे और इसीलिए आर्य समाज लाहौर में शामिल भी हुए। उन्होंने आर्य गेजेट नामक एक पत्रिका की स्थापना करी और इसका संपादन भी किया। वह हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते थे और लाला लाजपत राय का ये स्ट्रिक्ट मानना था कि हिंदू सिद्धांतों पे आधारित राष्ट्रवाद शांति का कारण बनेगा और इन सिद्धांतों पे चल के ही एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना मुमकिन है। वह हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। 1886 में राय ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की हिसार शाखा की स्थापना करी थी। उनका रुझान पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति बढ़ता चला गया और 1914 में उन्होंने कानून का अभ्यास छोड़ दिया और देश की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह विदेशी प्रभुत्व से देश को जल्दी से जल्दी मुक्त कराने के लिए आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इनफैक्ट ये भी हम सब जानते हैं कि किस प्रकार लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तीन ऐसे लोकप्रिय नेता थे जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते रहे और जिन्होंने भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के एकाधिकार का सच्चा विरोध किया। इनको साथ में लाल बाल पाल तिक्कड़ी के रूप में हिस्ट्री में जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने यूएस का दौरा भी किया था 1917 में और 1920 तक ये यूएस में ही रहे। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना भी की थी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स कि उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और वहां उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के लिए नैतिक समर्थन बढ़ाने के लिए भारतीयों के बीच जबरदस्त काम किया। भारत लौटने के बाद वो आईएनसी के विभिन्न आंदोलनों में और गतिविधियों में शामिल होने लगे, लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर का दौरा कर रहा था, लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरोध में एक मौन मार्च का नेतृत्व किया क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। वह पुलिस अधीक्षक जेम्स कोर्ट द्वारा एक क्रूर लाठीचार्ज के शिकार बन गए और जिसके कारण उनकी सेहत काफी बिगड़ गई। अपनी मृत्यु के समय तक उन पीड़ाओं से वो कभी भी पूर्ण रूप से उभर नहीं पाए जो इनको लाठीचार्ज में चोट पहुंचने से हुई थी। 17 नवंबर को इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसीलिए इस दिनांक को उड़ीसा स्टेट में मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एंड अब ये भी चर्चा कर लेते हैं व्हाट आर सम ऑफ द वेरी फेमस बुक्स रिटन बाय लाला लाजपत राय एंड सम ऑफ दीज बुक्स आर यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, द आर्य समाज एंड इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। विद दिस अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले फैक्ट की तरफ और ये हुआ था 1932 में when the third round table conference started in London। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था लंदन में। कुल 46 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। आईएनसी और लेबर पार्टी ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व राजकुमारों और दीवानों के द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारतीयों का प्रतिनिधित्व आगा खान के द्वारा किया गया। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस अ कॉलेज स्टूडेंट बाय द नेम ऑफ चौधरी रहमत अली proposed for the first time the name of a new land specially to be carved out for Muslim community in India known as Pakistan, जिसका अर्थ है द होली लैंड। इसलिए ये बहुत ही मेमोरेबल और यादगार इवेंट है। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सका। इस सम्मेलन की सिफारिशों को 1933 में एक व्हाइट पेपर में प्रकाशित किया गया था और बाद में इस पे ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत चर्चा करी गई थी। सिफारिशों का विश्लेषण किया गया और 1935 में जाना माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट इसके ऊपर ही आधारित होकर बनाया गया था। With this now let us see what is the other fact with us today. The National Epilepsy Day is observed every year to focus on the epilepsy disease. इसके symptoms और इसके prevention पे चर्चा और जानकारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन मिर्गी रोग और इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार, बहस, मंच कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। इस दिन विभिन्न अस्पताल भी मुफ्त उपचार प्रदान करते हैं और रोगियों के लिए परामर्श शिविर आयोजित करते हैं। मिर्गी एक केंद्र तंत्रिका यानी कि न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड विकार है जिसमें मस्तिष्क की
की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी कभी जागरूकता का नुकसान हो जाता है। न्यूरॉन्स या मस्तिष्क कोशिकाओं में अचानक अत्यधिक विद्युत निर्वहन के कारण दौरे पड़ने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है और प्रत्येक आयु वर्ग अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है। इस बीमारी का तत्कालीन उपचार आवश्यक है एंड ट्रीटमेंट इज ऑफन डन विद ईदर मेडिसिन्स और समटाइम्स इवन सर्जरी। सर्जरी कैन कंट्रोल सीजर्स फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी। कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके केस में विद टाइम ये बीमारी अपने आप थमने लगती है, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। बचपन का मिर्गी रोग बढ़ती उम्र के साथ अक्सर अपने आप ही खत्म होने लगता है। क्या वजह होती है सडनली इस तरह के रोग को ह्यूमन बॉडी में डिवेलप हो जाने की? अक्सर जिनको जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये रोग नहीं है, उनको ब्रेन इंजरी या ट्रॉमा या फिर किसी प्रकार के खतरनाक इन्फेक्शन जैसे कि एड्स या मेनिंजाइटिस, जिसको कि ब्रेन फीवर भी कहते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने से एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है। इस संदर्भ में ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हर वर्ष सेकेंड मंडे ऑफ February is also observed as the International Epilepsy Day। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के बाद अब चल के देखा जाए कि कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास इन सभी फैक्ट्स पे बेस्ड, और वो कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट क्वेश्चन सेज which Indian freedom fighter was given the title पंजाब केसरी? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस आपके पास हैं ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी बिपिन चंद्र पाल। अगला सवाल कहता है Where is the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park situated? कहाँ स्थित है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क? ऑप्शंस आपके पास हैं ए गैंगटॉक, बी रांची, सी दार्जिलिंग या फिर डी सिलीगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Who was the first winner of Nobel Prize in Medicine? भारत से नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में जीतने वाले कौन थे पहले विजेता? ऑप्शंस हैं ए हरगोबिंद खुराना, बी अमर्त्य सेन, सी सीवी रमन या फिर डी सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु सजेस्टेड द नेम पाकिस्तान ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किस हस्ती के द्वारा सजेस्ट किया गया था पाकिस्तान का नाम तीसरी गोलमेज सम्मेलन के दौरान? ऑप्शंस हैं ए चौधरी रहमत अली, बी मोहम्मद अली जिन्नाह, सी आगा खान या फिर डी लियाकत अली खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज impacted by epilepsy? एपिलेप्सी नामक खतरनाक बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग होता है सबसे ज्यादा इंपैक्टेड? ऑप्शंस हैं ए आईज यानी कि आंखें, बी किडनी यानी कि गुर्दे, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर डी हड्डियां या फिर ह्यूमन बोन्स। इन सभी क्वेश्चंस और फैक्ट्स की चर्चा के पश्चात हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन आई रियली होप कि हमारे सभी दोस्तों को ये क्लास बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी पहुंच पाएंगे जल्दी से जल्दी हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास। विद दिस आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।